सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सूरतुल अहज़ाब मुकम्मल हो चुकी है। आगे है सूरतुस सबा। सूरह सबा का हम पहला रुकू पढ़ रहे हैं और पारा नंबर 22 है। 22वें पारे का 7वां रुकू तफसीर जलालीन के सबक नंबर 65 में हम हाजिर हैं। सूरतुस सबा मक्कियतुन, सूरह सबा मक्की है। इल्ला व यरल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, मगर व यरल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, ये आयत मक्की नहीं बल्कि मदनी है। अल आयाता भी पढ़ सकते हैं और अल आयातु भी पढ़ सकते हैं। इसको माक़बल से बदल भी बना सकते हैं और इसको आनी का मफ़ूल बिही भी बना सकते हैं और मुब्तदा हिया की ख़बर भी बना सकते हैं। वही अरबाउन औ खमसून व खमसून आयतन, और वो 54 या 55 आयतें हैं। अरबाउन का माना 4, खमसून का माना होता है 5, खमसून का माना है 50। 50 के साथ जब 4 को मिलाएं तो 54 और अगर 5 को मिलाएं तो 55 बन जाती हैं। तो ये 54 या 55 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रहमान रहीम के नाम से इब्तिदा। अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें, हमीदल्लाहु ताला नफ्सहु बिज़ालिका, अल्लाह ताला ने इसके साथ अपनी तारीफ़ बयान फरमाई है। अल मुरादु बिहि सनाउ, यहाँ से हम्द की मुराद को बयान फरमा रहे हैं। हम्द से मुराद अस्सनाउ बिमज़मूनी ही, हम्द के मज़मून के साथ सना है, यानी बिमज़मूनी की ज़मीर का मर्जे है हम्द। मिन सुबूतिल हम्दी, यानी सबूत हम्द है। वहुवल वस्फ़ु बिलजमीली, और वो हम्द अच्छी खूबी को बयान करना है। लिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह ही के लिए है, यानी अब लिल्लाही का ताल्लुक़ वो पीछे जो अलहम्द आया ना उसके साथ है। अब क्या लफ्ज़ क्या बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जिसकी मिल्कियत में है वो जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। मुल्कन, बादशाहत के एतबार से, व खल्कन, और मखलूक होने के एतबार से, व अबीदन, और बंदा होने के एतबार से, या यूँ भी कह सकते हैं ग़ुलाम होने के एतबार से। पिछला मुल्कन भी पढ़ सकते हैं और मिल्कन भी पढ़ सकते हैं। मिल्कन मिल्कियत और मुल्कन का क्या माना होगा? बादशाह। दोनों मानी जो हैं वो दुरुस्त बनते हैं। यहाँ से तमयीज़ माज़ूफ़ को बयान कर दिया। क्या है गर्ज़ मुफ़स्सिर अल-रामा? तमयीज़ माज़ूफ़ को बयान करना है। वलहुल हम्दु फ़िल आखिरती, और उसी की तारीफ़ है आखिरत में। कद दुनिया, दुनिया की तरह, यानी जिस तरह दुनिया में अल्लाह की हम्द है वैसे ही आखिरत में भी अल्लाह की हम्द है। कौन करेगा आखिरत में अल्लाह की हम्द? तो इस सवाल का जवाब दे दिया। यहमदुहु औलियाउहु, अल्लाह के औलिया उसकी हम्द करेंगे। इज़ा दाखलुल जन्नता, जब वो जन्नत में दाखिल होंगे। जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला की हम्द करेंगे, अल्लाह की तारीफ़ करेंगे। वहुवल हकीम, और वल्लाह हिकमत वाला है। फ़ी फ़िअलिही, अपने फ़ेल में। फ़ी फ़िअलिही यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल-रामा मुतालिक माज़ूफ़ को बयान करना है। ये फ़ी फ़िअलिही अल हकीम के मुतालिक हो जाएगा ये जार मजरूर। अल ख़बीरु, ख़बर रखने वाला है। बिख़ल्क़िही, अपनी मखलूक की। ख़ल्क़ जो है ये मखलूक यानी इसमें मफ़ूल के माना में है। बिख़ल्क़िही से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल-रामा मुतालिक माज़ूफ़ को बयान करना है। मुतालिक माज़ूफ़ बोलते हैं जार मजरूर को, यानी जार मजरूर ये किसके मुतालिक है इसको बयान करना। इसको क्या बोलते हैं? मुतालिक माज़ूफ़ को बयान करना। या अलमु मा यालिजु, अल्लाह ताला जानता है वो जो दाखिल होता है। या दुखुलू, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल-रामा यालिजु इसका आसान माना बयान करना है। वाला या यालिजु, यालिजु के अंदर कौन सा कायदा जारी हुआ है भला? याइदु वाला कानून जो अभी आपने पढ़ा है, याइदु वाला। यौलिजु से क्या हमने इसको पढ़ा है? यालिजु, जिस तरह यौइदु से याइदु। अच्छा जी, यालिजु इसका माना भी ये भी दाखिल होने के माना में आता है और यदखुलू ये भी दाखिल होने के माना में आता है। अल्लाह ताला जानता है वो जो दाखिल होता है फिल अर्दी, ज़मीन में। कमाइम वगैरिही, जिस तरह के पानी और उसके अलावा। कमाइम वगैरिही से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल-रामा लफ्ज़ के माना की मिसालों को बयान करना है, यानी कौन सी चीज़ है जो ज़मीन में दाखिल होती है। इन्होंने आगे उसकी मिसाल बयान कर दी, जिस तरह के पानी और उसके अलावा चीज़ें। वमा यख़रुजु मिन्हा, और अल्लाह उनको जानता है जो उस ज़मीन से निकलता है। क्या चीज़ निकलती है ज़मीन से? का नबातिम वगैरिही, जिस तरह के नबातात और इसके अलावा। का नबातिम वगैरिही से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल-रामा लफ्ज़ के माना की मिसालों को बयान करना है कि यानी जो चीज़ निकलती है। इस लफ्ज़ का माना क्या है? मा यख़रुजु मिन्हा का, जो ज़मीन से जो चीज़ निकलती है, तो ये माना है। इस माना की मिसाल को बयान कर दिया कि कौन सी चीज़ है जो निकलती है। मिसाल के तौर पर नबातात है और इसके अलावा है। तो कमाइम वगैरिही और का नबातिम वगैरिही दोनों से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल-रामा लफ्ज़ के माना की मिसालों को बयान करना है। वमा यंज़िलु मिनस समाई, इन सभी का अतफ़ पीछे पड़ता जाएगा और या अलमु इन सभी से पहले निकलता जाएगा। और अल्लाह ताला जानता है वो जो उतरता है मिनस समाई, आसमान से। मिर रिज़्क़िन व गैरिही, यानी रिज़्क़ और उसके अलावा। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल-रामा मा मौसूला के बयान को जिक्र करना है। मा यंज़िलु में मा मौसूला है, जो आसमान से चीज़ उतरती है। वो कौन सी चीज़ है जो आसमान से उतरती है? यानी रिज़्क़ और उसके अलावा। वमा यारुजु, और जो चढ़ती है, और जो, बल्कि आप यूँ कर लें, और जो उतरता है। वमा यारुजु, और जो चढ़ता है।
यसआदु, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर यारुजु इसका आसान माना बयान करना है। यारुज इसका माना भी होता है चढ़ना और सीढ़ियों के माना में आता है, और यसआद इसका माना भी होता है चढ़ना। इलैहि यसआदुल कलिमुत तय्यिबु, जिस तरह के कुरान पाक के दूसरे मकाम कुरान पाक के अंदर आता है। अच्छा जी, और उसमें चढ़ता है, और उस आसमान में चढ़ता है, मिन आमालिम व गैरिही, यानी जो उस आसमान में चढ़ता है, यानी अमल और उसके अलावा, यानी अमल और उसके मिन आमलिन, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर मा मौसूला के बयान को जिक्र करना है। ये जो मा यारुजु में मा मौसूला है, इसके बयान को यहाँ से इन्होंने जिक्र फरमा दिया। वहुव अर्रहीम, और वो अल्लाह ताला मेहरबान है, बि औलियाइही अपने औलिया के साथ। यहाँ से मुतालिक माज़ूफ़ को निकाल दिया। अल गफ़ूर बख्शने वाला है, लहुम उनको, लहुम से भी गर्ज़ मुफस्सिर मुतालिक माज़ूफ़ को बयान करना है। वक़ालल्लज़ीना काफ़रू, और काफ़रों ने कहा, ला तअतीनस्साअतु क़यामत हम पर ना आएगी, क़यामत अल क़यामत, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर अस्साअतु इसका आसान माना बयान करना है। सात की क़यामत के माना में इस्तेमाल होता है, घड़ी के माना में इस्तेमाल होता है, और इसके दिगर मानी आते हैं। तो यहाँ पे यूँ भी कह सकते हैं कि लफ्ज़ के मुख्तलिफ जो लफ्ज़ मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है उनमें से एक मुय्यन माना को बयान करना है। यानी सात के कई मानी आते हैं, उनमें से यहाँ पे ये एक क़यामत के माना में इस्तेमाल हो रहा है। कुल लहुम, ए हबीब आप उनको फरमा दीजिए, भला क्यों नहीं, व रब्बी मेरे रब की कसम, लतातियन्नकुम बेशक वो तुम पर ज़रूर आएगी, आलिमुल गैबी जो गैब जानने वाला है, जो गैब, ये आलिमुल गैब या आलिमिल गैब दोनों तरह पढ़ सकते हैं। इसका ताल्लुक़ व रब्बी के साथ है, ठीक है ना। ये जो लतातियन्नकुम ये बाद में है, अब इसका ताल्लुक़ जब व रब्बी के साथ होगा तो तर्जमा क्या बनेगा, क्यों नहीं मेरे रब की कसम जो गैब जानने वाला है, मेरे रब की कसम जो गैब जानने वाला है। अब आगे लतातियन्नकुम वो क़यामत ज़रूर तुम पर आएगी, बेशक वो क़यामत ज़रूर तुम पर आएगी। बिल जर्री, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर किरात सबा को बयान करना है कि ये जो आलिमुल गैब है, इस जर के साथ सिफ़तुन सिफ़त है, व रफ़ई और रफ़ा के साथ ख़बर मुबतदा, इन मुबतदा की ख़बर है, रफ़ा के साथ मुबतदा की। अगर इसको आलिमिल पढ़ें तो ये लफ्ज़ रब्बी से क्या बन जाएगा, इस रब्बी की सिफ़त बन जाएगा। मेरे रब की कसम, ऐसा मेरा रब जो गैब जानने वाला है, ऐसा रब जो गैब मौसूफ़ सिफ़त बन गए तो क्या पढ़ेंगे आलिमिल। और अगर आलिमुल पढ़ें तो क्या है, कहते हैं वर रफ़ई और रफ़ा के साथ ख़बर मुबतदा, इन मुबतदा की ख़बर है। वो मुबतदा कौन होगा, हुआ, ठीक है। मेरे रब की कसम वो क़यामत ज़रूर तुम पर आएगी, हुआ आलिमुल गैब वो मेरा रब जो है वो गैब को जानने वाला, हुआ ज़मीर का मर्ज वही रब जो है वो बन जाएगा। वफ़ी किरात, यहाँ से एक तीसरी किरात को बयान करना है, यानी आलिमुल आलिमिल 2 नंबर 3, तीसरी किरात है अल्लामी, ठीक है ना। यानी अल्लामी इसलिए कहा कि आगे आ जाएगा अल्लामिल गैबी बिल जर्री जर के साथ, यानी इसमें मुबालगा के वज़न पर हो जाएगा ये अल्लाम, इसमें मुबालगा के वज़न पर हो जाएगा अल्लामिल गैबी, अल्लामिल गैबी। तो ठीक है ना, आलिमुल गैबी आलिमिल गैबी अल्लामिल गैबी, इसमें जर के साथ ही पढ़ेंगे, जबकि लफ्ज़ आलिम पढ़े तो जर और रफ़ा दोनों पढ़ सकते थे। अच्छा जी, वो क़यामत ज़रूर तुम पर आएगी, ला याज़ुबु अन्हु अल्लाह से पोशीदा नहीं, यगीबु यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर याज़ुबु इसका आसान माना बयान करना है, अल्लाह से गायब नहीं है, मिस्क़ालु ज़र्रतिन ज़र्रा बराबर कोई चीज़, अल्लाह से हाँ ज़र्रा बराबर कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं। मिस्क़ालु वज़नु, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर लफ्ज़ मिस्क़ाल इसका आसान माना बयान करना है, इसके मुख्तलिफ मानी आते हैं और इसका एक माना वज़न करना भी आता है। तो यहाँ पे इसलिए इसका माना आगे वज़न के साथ इसकी तफसीर कर दी, यानी एक ज़र्रा का वज़न भी अल्लाह से गायब नहीं, एक ज़र्रा का वज़न जो है ना उस वज़न के बराबर कोई चीज़, मतलब उस ज़र्रा का वज़न अल्लाह ताला से गायब है। ये उस सूरत में होगा जब लफ्ज़ मिस्क़ाल का माना चूँकि वज़न आता है, तो इस लिहाज से जो है ना अपना इसकी तफसीर जब वज़न के साथ करेंगे तो ये लफ्ज़ का आसान माना बयान हो जाएगा। और दूसरा यूँ भी कह सकते हैं कि मुज़ाफ़ इलै महज़ूफ़ को बयान करना है, ये भी माना दुरुस्त हो सकता है। वो क्या होगा, मिस्क़ालु वज़नी ज़र्रातिन ज़र्रा के वज़न के बराबर, मिस्क़ाल का माना आप बराबर कर लें, ठीक है ना, और एक ज़र्रा के वज़न के बराबर कोई चीज़ अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं। असग़रु नमलातिन, यहाँ से ज़र्रा का माना बयान कर दिया, ज़र्रा का माना है छोटी सी चूंटी, सबसे छोटी चूंटी को ज़र्रा बोला जाता है। फिस समावाती, अल्लाह ताला से ज़रा बराबर कोई चीज़ गायब नहीं है आसमानों में, वला फिल अर्दी और ना ज़मीन में, वला असग़ारू वला और इसको असगारा और असगारू दोनों तरह पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये जो लफ्ज़ अकबर है इसको भी वला अकबारा और वला अकबारू, यानी किराते हैं ना इसके अंदर 2। अच्छा जी, वला असगारा मिन ज़ालिका,
और ज़र्रा से भी कोई छोटी चीज़, और ज़र्रा से मिन ज़ालिका की मुशारुन लै है ज़र्रा, उस ज़र्रा से कोई छोटी चीज़ नहीं, वला अकबरा और ना उससे कोई बड़ी चीज़, इल्ला फ़ी किताब मुबीन मगर साफ़ बयान करने वाली किताब में है, मगर बय्यिन यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रामा इस बात को बयान करना है कि लफ्ज़ मुबीन जो है ये लाजिम है, ये क्या है, इस वजह से इसकी तफसीर जो है लफ्ज़ बय्यिन के साथ कर दी, वरना उमूमन बाबी फ़ाल ये मुताद्दी होता है। हुवल लौहुल महफूज़, यहाँ से किताब मुबीन का मुरादी माना बयान करना है। किताब मुबीन से मुराद क्या है, हुवल लौहुल महफूज़, वो लौहे महफूज है। लिया जज़िया ताकि अल्लाह ताला बदला दे फ़ीहा उस क़यामत में, फ़ीहा से गर्ज़ मुफ़स्सिर रामा मुतालिक माज़ूफ़ को निकालना है, उन लोगों को जो ईमान लाए व आमिलुस सालिहात और जिन्होंने अच्छे अमल किए, उलाइका लहुम रिज़्क़ुन, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, यही वो लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत है व रिज़्क़ुन करीम और इज़्ज़त की रोज़ी है। हासनुन यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रामा करीमुन इसका मुरादी माना बयान करना है। करीमुन से मुराद है हासनुन जिनके लिए अच्छी रोज़ी है, खूबसूरत रोज़ी है, फ़िल जन्नती जन्नत में। वल्लज़ीना साऊ और वो लोग जिन्होंने कोशिश की, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते की तरफ मायल होने की नहीं, अल्लाह की आयतों को झुठलाने की। अच्छा जी, यहाँ पे बातिल पर कोशिश करना मुराद है। वल्लज़ीना साऊ और वो जिन्होंने कोशिश की फ़ी इब्ताल आयातिना हमारी आयात को बातिल करने में। इब्ताल यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रामा मुज़ाफ़ माज़ूफ़ को बयान करना है, ठीक है ना। ये फ़ी हर्फ़ जार का मजरूर भी बन जाएगा और आयात की तरफ आगे क्या हो जाएगा, मुज़ाफ़ हो जाएगा। हमारी आयात को बातिल करने में जिन्होंने कोशिश की। अल कुरान यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रामा आयातिना इसका मुरादी माना बयान करना है। आयात अल्लाह ताला की आयात निशानियाँ वो तो कई हैं, तौरात हैं, ज़बूर है, इंजील है, लेकिन यहाँ मुराद क्या है, कुरान, तो इसका मुरादी माना बयान कर दिया। वो जिन्होंने हमारी आयतों को बातिल करने में कोशिश की, मुआजिज़ीना हमसे मुकाबला करते हुए, हमसे। लेकिन याद रहे कि ये जो साहिब तफसीर जलालैन हैं इनके मुताबिक ये लफ्ज़ है मोजिज़ीना, ठीक है। जो किरात ये पढ़ते हैं उसके मुताबिक ये लफ्ज़ है मोजिज़ीना, इसलिए हमें दिखा हुआ भी क्या नज़र आएगा, मोजिज़ीना ही हमें मिलेगा। अच्छा जी, आगे इन्होंने बयान कर दिया, हमारी किरात आगे बयान कर रहे हैं। कहते हैं वफ़ी क़िराअतिन हुना, और यहाँ एक किरात में, वफ़ी मा याती और उसमें जो आगे आ रहा है, यहाँ एक किरात में और उसमें जो आगे आ रहा है, यानी एक मकाम में आगे एक मकाम में, इन दोनों में मुआजिज़ीना है। एक किरात के मुताबिक यहाँ और जो आगे आ रहा है उसमें क्या होगा, मुआजिज़ीना है, ठीक है ना। और ये किसकी, ये इमाम हफ्स की किरात है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे भी लफ्ज़ मोजिज़ीन की बजाय मुआजिज़ीन है, एक और मकाम पर भी आगे यही लफ्ज़ मोजिज़ीन आएगा, तो इमाम हफ्स के मुताबिक वो भी मुआजिज़ीन है, वो भी। वफ़ी क़िरातिन और एक किरात में, कहाँ कहाँ एक किरात में, हुना यहाँ ये जो लफ्ज़ खड़ा है, वफ़ी मा याती और उसमें जो आगे आएगा उसमें क्या है, मुआजिज़ीना है। अई मुक़द्दिरीना इज्ज़ाना यानी वो हमारे इज्ज़ को फ़र्ज़ करने वाले हैं, और मुसाबिक़ीना लाना या हमसे आगे बढ़ने के लिए, हमारे इज्ज़ को फ़र्ज़ करने के लिए या हमसे आगे बढ़ने के लिए। यानी वो हमारी आयतों को बातिल करने में कोशिश क्यों करते हैं, इसलिए कोशिश क्यों करते हैं हमारे इज्ज़ को फ़र्ज़ करने के लिए कि वो हमें आजिज़ कर देंगे, और मुसाबिक़ीना लना या हमसे आगे बढ़ने के लिए कि वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे, फ़यफ़ूतू ना फिर वो हमसे बच जाएंगे, हमसे छूट जाएंगे। कि लिज़न्निहिम उनके ये गुमान, इस बात का गुमान करने की वजह से कि अल्लाह बासा वला इकाबा, ना कोई मरने के बाद उठना है, वला इकाबा और ना कोई अजाब है, यानी ना मरने के बाद उठाए जाएंगे और ना कोई अजाब होगा। ये गुमान करने की वजह से वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को आजिज़ कर देंगे या हम अल्लाह ताला से सबकत कर जाएंगे। उलाइका लहुम अज़ाबुम मिर रिज्ज़िन अलीमुन, यही वो लोग हैं जिनके लिए सख्त अजाब में दर्दनाक अजाब है। यही वो लोग हैं जिनके लिए लहुम अज़ाबुम मिर रिज्ज़िन, जिनके लिए रिज्ज़ का माना सय्यिल अज़ाब, बदतरीन अज़ाब। यहाँ से रिज्ज़ का मुरादी माना बयान कर दिया, बदतरीन। अब फिर क्या है, यही वो लोग हैं जिनके लिए बदतरीन अज़ाब से में से दर्दनाक अज़ाब है, बदतरीन अज़ाब में से दर्दनाक अज़ाब है। मूलिमुन यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रामा इस बात को बयान करना है कि सिफ़त मुशब्बा यहाँ पे इसमें फ़ाइल के माना में है कि अलीम, ये मूलिमुन इसमें फ़ाइल जो बाबी फ़ाल से है उसके माना में है दर्द देने वाला अज़ाब है, दर्द बिल जर्रि वर रफ़ई, जर और रफ़ा के साथ, सिफ़तुन लिरिज्ज़िन औ अज़ाबुन, रिज्ज़िन की सिफ़त है या अज़ाबुन की सिफ़त है। यहाँ से भी किराते सबा को बयान कर दिया। अक्सर के नज़दीकी लफ्ज़ है अलीमिन जर के साथ, किसकी सिफ़त बनेगा, रिज्ज़िन की। रिज्ज़िन की हालत जर्री है, मौसूफ़ की तो सिफ़त की हालत भी जर्री होगी। और रफ़ई और रफ़ा के साथ है, इब्न कसीर और इमाम हफ्स के नज़दीक, हमारे नज़दीक ये अलीमुन है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, अज़ाबुन की सिफ़त बनेगा। अज़ाबुन की हालत रफ़ी है ना, जब अज़ाबुन की सिफ़त बनाएं तो अलीमुन की हालत भी कौन सी होगी, रफ़ी। जब रिज्ज़िन की सिफ़त बनाएं तो इसकी हालत भी क्या होगी, जर्री। मौसूफ़ मरफ़ू हो तो सिफ़त भी मरफ़ू, मौसूफ़ मजरूर हो तो सिफ़त भी मजरूर। व यरल्लज़ीना ऊतुल इल्मा,
और वो लोग समझते हैं जिनको इल्म दिया गया। या अलामु यहाँ से गर्ज मुसलमा यरा, इसका मुरादी माना बयान करना है। वो लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं, वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया। मुमिनु अहलिल किताब, यहाँ से गर्ज मुसलमा अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, इसका मुरादी माना बयान करना है। जिनको इल्म दिया गया वो कौन है? मुमिनु अहलिल किताब, अहले किताब के मुसलमान, यानी अहले किताब में जो इस्लाम लाने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं। असल में था मुमिनू ना, तो जमा कानून जो है इजाफ़त की वजह से गिर गया, अहले किताब की तरफ इजाफ़त हुई। काबदिल्लाह इब्न सलाम व असहाबिही, यहाँ से गर्ज मुसलमा लफ्ज़ के माना की मिसालों को बयान करना है कि अहले किताब के मोमिन कौन से हैं, मिसालें कौन कौन सी, आगे मिसाल इन्होंने बयान कर दी। मिसाल के तौर पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम और उनके असहाब। अल्लज़ी उनज़िला, कि वो जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, अल क़ुरआन यानी क़ुरआन, यानी अल्लज़ी की मुराद को बयान कर दिया उस, ठीक है ना, यानी क़ुरआन। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये भी याद रहे कि ये जो है ना कि वो लोग जिनको इल्म दिया गया, वो जो ये जो जब इसको अल्लज़ीना को हम यरा का क्या बनाएंगे, ये फ़ाइल बन जाएगा। अल्लज़ीना उतुल इल्म क्या बन जाएगा? यरा का फ़ाइल। और अल्लज़ी उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, ये इसका मफ़ूल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इसका क्या बन जाएगा? मफ़ूल। तो अल कुरान इसकी तफसीर है, इस सूरत में लफ्ज़ बन जाएगा अल कुराना, अल कुराना, क्योंकि ये अल्लज़ी की तफसीर बन जाएगा और अल्लज़ी क्या बन रहा है पीछे के लिए? मफ़ूल। अब क्या तर्जमा होगा कि जिनको इल्म दिया गया वो उसको जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया हक समझते हैं, उसको हक जानते हैं, उसको हक समझते हैं। तो उसको, तो अल्लाह का माना हमने किया उसको, तो ये या अलमु यरा जो पीछे खड़ा कुरान पाक के अंदर जिसकी तफसीर या अलमु के साथ किया, ये इसका मफूल बन जाएगा। और अल हक भी क्या बन जाएगा? मफूल बन जाएगा। और हुआ ज़मीर क्या बन जाएगी? दरमियान में फसल। तो इस वजह से अल्लज़ी उनज़िला इलैका की हालत क्या होगी? मौसूल अपने सिला से मिलकर ये हालत नस्बी में है। अच्छा जी, लेकिन हम इसका तर्जमा यूँ भी कर सकते हैं कि वो जिन्हें इल्म दिया गया वो जानते हैं कि वो जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया वही हक है, वही हक है। और दूसरा, अगर मफूल बनाने की सूरत में इसका तर्जमा यूँ करेंगे कि वो जिनको इल्म दिया गया वो उसको जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया हक समझते हैं, हक जानते हैं, उसको हक जानते हैं जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया। अच्छा जी, हुआ फसलुन, यहाँ से इन्होंने बता दिया कि ये ज़मीर क्या है? ज़मीर फसल है। अल हक़ का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी इन्होंने बता दिया कि ये ज़मीर फसल है किसके? यरा के दो मफूलों के दरमियान, यरा के। अब वही बात आ गई जो मैंने कहा कि ये मफूल बन जाएगा। यरा का मफूल, ये अल्लज़ीना उतुल इल्म ये है फ़ाइल, और अल्लज़ी उनज़िला इलैका मिन रब्बिका ये मफूल अव्वल है, और अल हक़ का ये मफूल सानी है, और हुआ ये मफूल अव्वल और मफूल सानी के दरमियान फ़ासला करने के लिए है। ये मफूल अव्वल मफूल सानी के दरमियान फ़ासला करने के लिए है। वयाहदी, अच्छा जी, वयाहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, और वो रहनुमाई करता है इज़्ज़त वाले हम्द के मुस्तहिक के रास्ते की तरफ, और वो रहनुमाई करता है इज़्ज़त वाले हम्द के रास्ते, ठीक है ना। यानी ये जो कुरान है ये रहनुमाई करता है इज़्ज़त वाले हम्द के मुस्तहिक के रास्ते की तरफ। तरीक़ यहाँ से गर्ज़ मुसल्लमा सिरात, इसका आसान माना बयान करना है। सिरात का माना क्या है? रास्ता। इज़्ज़त वाले हम्द के मुस्तहिक, हमीद का माना हम्द के मुस्तहिक, हम्द के मुस्तहिक के रास्ते की तरफ वो कुरान रहनुमाई करता है। अल्लाही यानी अल्लाह की तरफ, यानी ज़िल इज़्ज़तिल महमूदाती, जो इज़्ज़त महमूदा वाला, ऐसी इज़्ज़त वाला है जो हम्द की गई है, जो हम्द की मुस्तहिक है। अच्छा जी, इज़्ज़त महमूदा वाला है, इज़्ज़त महमूदा वाले अल्लाह की तरफ, इज़्ज़त महमूदा वाले अल्लाह। तो यहाँ से अल अज़ीज़ हमीद का मुरादी माना बयान कर दिया कि अज़ीज़ हमीद से कौन मुराद है? कि इज़्ज़त वाला हम्द वाला, इससे मुराद है अल्लाह जो कि इज़्ज़त महमूदा वाला है। वक़ाल अल्लज़ीना काफ़रू, और काफिर बोले, अय क़ाल बादुहुम, यानी उनमें से बाज़ ने कहा, अला जिहाद ताज्जुब, ताज्जुब के तरीक़ा पर लिबाद ने बाज़ को, बाज़ ने बाज़ को बेतौर ताज्जुब कहा। हल नदुल्लुकुम, क्या हम तुम्हें बताएं, अला रजुलिन, ऐसा मर्द, हुआ मुहम्मदुन, यहाँ से रजुल का मुरादी माना बयान कर दिया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। युनब्बिउकुम, जो तुम्हें ख़बर दें। युखबिरु, यहाँ से युनब्बिउ का आसान माना बयान करना है, जो तुम्हें ख़बर दें कि अन्नकुम, के बेशक तुम, इदा मुज़्ज़िक़्तुम, जब रेज़ा रेज़ा कर दिए जाओगे। कुत्तुम, यहाँ से मुज़्ज़िक़्तुम का आसान माना बयान कर दिया, जब तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। कुल्ला मुमज़्ज़क़िन, पूरी तरह टुकड़े करना। बिमाना तमज़ीक़िन, यहाँ से मुमज़्ज़क़ का मुरादी माना बयान कर दिया कि यानी मुमज़्ज़क़ जो है ये क्या है? तमज़ीक़ के माना में है। और तमज़ीक़ क्या है? इसमें मस्दर क्या है? यानी क्या मतलब होता है कि जब तुम रेज़ा रेज़ा कर दिए जाओगे, रेज़ा रेज़ा करना,
लेकिन हम इसका माना क्या कर देंगे, जब तुम बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाओगे, जब तुम बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे, बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाओगे। इन्नकुम लफ़ी खल्क़िन जदीद, तो बेशक तुम दोबारा नई पैदाइश में होगे, तो बेशक तुम दोबारा नई पैदाइश में होगे। अफ्तरा, क्या इसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, आ गया ना अल्लाह काज़िबन, ये आगे आ गया, उसका तर्जमा इसी के साथ, क्या इसने अल्लाह पर झूठ बांधा है। बिफ़तहिल हमज़ति लिल इस्तिफ़ाम, यहाँ से ताक़ीक़ नाहवी को बयान कर रहे हैं कि अफ्तरा में जो हमज़ा है ये इस्तिफ़ाम के लिए है। वस्तगना बिहा, और लफ्ज़ अफ्तरा इस हमज़ा की वजह से अन हमज़तिल वस्ली, हमज़ा वस्ली से मुस्तगनी है, हमज़ा वस्ली से, भाई हमज़ा वस्ली दरमियान कलाम से गिर जाएगा क्योंकि शुरू में हमज़ा इस्तिफ़ाम आ गया ना, तो हमज़ा वस्ली की ज़रूरत नहीं है, अफ्तरा उससे मुस्तगनी है, बेपरवाह है। अल्लाह काज़िबन, क्या इसने अल्लाह पर झूठ बांधा है। फ़ी ज़ालिका, इसमें यानी इस कुरान को गढ़ने में, इस कुरान में अल्लाह पर इसने झूठ बांधा। अम बिही जिन्नतुन, या इसे पागलपन का मरज़ है। जुनून, यहाँ से जिन्नतुन का मुरादी माना बयान कर दिया कि या इसे जुनून है, ऐसा जुनून तुख़य्युल बिही ज़ालिका, जो इनको इस चीज़ का ख़याल दिलाता है, जो इनको यानी इनके ख़याल और इनके वाम में ये चीज़ डालता है कि ये कुरान को गढ़ लें। ये काफिर कह रहे थे। क़ाल ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया, बलिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति, बल्कि वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ऐसी आखिरत अल मुश्तमिलति अलल बासी वल हिसाब, जो मरने के बाद उठाए जाने पर और हिसाब पर मुश्तमिल है। अल मुश्तमिलति यहाँ से गर्ज़ मुसलमा अल आखिरा, इसकी सिफ़त माज़ूफ़ को बयान करना है। अल आखिरा मौसूफ़ है और अल मुश्तमिला इसकी सिफ़त है। ऐसी आखिरत जो उठाए जाने पर और मरने के बाद उठाए जाने पर और हिसाब पर मुश्तमिल है। फ़िल अज़ाबी, अज़ाब में, अच्छा जी, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, फ़िल अज़ाबी, अज़ाब में होंगे, फ़ीहा, उस आखिरत में, उस आखिरत में क्या होंगे, अज़ाब में होंगे, वद्दलालिल बाईद, और दूर की गुमराही में होंगे, मिनल हक़ की, हक़ से, फ़िद दुनिया, दुनिया में, ठीक है ना। अज़ाब में हैं उस आखिरत में, और दूर की गुमराही में है हक़ से दुनिया में, दूर की गुमराही में है हक़ से दुनिया में। अच्छा, यानी दुनिया में हक़ से दूर हैं और आखिरत में अज़ाब के अंदर होंगे। आफ़ालम यरौ, क्या बमाना यंज़ुरू, क्या उन्होंने ना देखा, इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, उसको जो उनके आगे और जो उनके पीछे है, मा फ़ौक़हुम व मा तहतहुम, यानी जो उनके ऊपर है और जो उनके नीचे हैं। यहाँ से मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम का मुरादी माना बयान कर दिया, आगे पीछे से मुराद है ऊपर नीचे, जो उनके ऊपर है और जो उनके नीचे है, आसमान से और ज़मीन से। इन नशा नक़सिफ़ बिहिमुल अर्दा, अगर हम चाहें, अगर शर्त और जज़ा दोनों फ़ेल मुज़ारे हैं, शर्त और जज़ा दोनों फ़ेल मुज़ारे हों तो जज़म पढ़ना वाजिब होता है। इन नशा नक़सिफ़, अगर हम चाहें तो हम धंसा दे उनको अल अर्दा, ज़मीन में, और नुस्क़ित अलैहिम कीसाफ़म मिनस समा, या हम उन पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दें। बिसुकून सीन, यहाँ से क़िराअत सबा को बयान कर रहे हैं कि ये सीन के सुकून के साथ व फ़तहिया और सीन के फ़तह के साथ इसको पढ़ सकते हैं, कीसाफ़न और किसफ़न दोनों तरह। क़िताअतन, इसका आसान माना बयान कर दिया, इसका माना होता है टुकड़ा, आसमान से कोई टुकड़ा उन पर गिरा दें। वफ़ी क़िराअतिन, और एक क़िराअत में फ़िलफ़ाली सलासती, तीनों अफ़ाल में बिल या के साथ है। यहाँ से भी क़िराअत सबा को बयान कर दिया। एक क़िराअत में जो पीछे तीनों फ़ेल आए उनमें नून नहीं है बल्कि या है, यानी जमा मुतकल्लिम का सीगा नहीं है, वाहिद मुज़क्कर गायब मुज़ारे का सीगा। कौन सा, इन नशा की बजाय क्या है, इन यशा, नक़सिफ़ की बजाय क्या है, यक़सिफ़, और नुस्क़ित की बजाय क्या है, युस्क़ित, युस्क़ित, ठीक है ना, या के साथ है नून की जगह इन तीनों अफ़ाल में। इन फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, अल मरई, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर इसमें इशारा का मुशारुन इलैह बयान करना है। बेशक इसमें यानी इस मरई चीज़ में, इस यानी देखी जाने वाली चीज़ में, आयतन अलबत्ता निशानी है, लिकुल्लि आबदिन मुनीब, हर रुजू लाने वाले बंदे के लिए, हर रुजू लाने वाले, मुनीब याबद की सिफ़त है, हर ऐसे बंदे के लिए जो रुजू लाने वाला है। राजिईन इला रब्बी, यहाँ से मुनीब का आसान माना बयान कर दिया, जो अपने रब की तरफ रुजू करने वाला है। मुनीब का क्या माना है, जो अपने रब की तरफ, तदुल्लु अला कुदरतिल्लाहि, ऐसी निशानी, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर लफ्ज़ आयतन, इसकी सिफ़त माज़ूफ़ को बयान करना है कि ऐसी निशानी जो दलालत करती है अला कुदरतिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला की कुदरत पर, उठाए जाने पर, वमा यशाऊ, और जो अल्लाह चाहे, मरने के बाद उठाए जाने पर जो अल्लाह की कुदरत है, और जो अल्लाह ताला चाहता है, उन सारी कुदरतों पर जो निशानी दलालत करती है। तो इस कुरान में वो ऐसी निशानी मौजूद है, किसके लिए है, हर रुजू करने वाले बंदे के लिए है, हर रुजू लाने वाले बंदे के लिए है।